सुधाकर जी को जीतने के बाद ये वाला रोड बोलिएगा कि दादी विधायक जी को दिखाई थी और ये रोड जल्द से जल्द बनवाएंगे। लालिश दे तो अब केहू को सुने के ना एकदम आँख मूंद के साइकिल पर जाएंगे। अरे जोर से भाई, गोशी में यहाँ तो सब शेर और शेरनियाँ बैठी हुई हैं। जरा तेज आवाज में बताइए 5 तारीख को किसे जिता रहे हैं? आप सदन में किसको भेज रहे हैं? यह है अखिलेश यादव की स्टार प्रचारकों में शामिल महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर की दहाड़। घोसी विधानसभा चुनाव में हार जीत तो अपनी जगह पर है, मगर अखिलेश यादव ने जिन चेहरों को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा था, सभी चेहरे वोटरों का दिल जीतने में, योगी के मंत्रियों को परास्त करने में कामयाब रहे। चाहे काजल निषाद रही हो या बागी सीमा राजभर और नन्हा स्टार प्रचारक नवरत्न यादव, सभी इस चुनाव में अपने अंदाज से खूब वाहवाही लूटते रहे और उनका वीडियो भी खूब वायरल होता रहा। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में जौनपुर के मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर स्टार प्रचार के रूप में पहुंची तो उनके प्रचार के अंदाज से हर कोई जुड़ता गया। डॉक्टर रागिनी सोनकर गांवों में पहुंची तो लड़कियां उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़ती थी और जब सोनकर बस्ती में पहुंचती थी तो बूढ़ी दादी के गले से मिलकर उनका दिल ही जीत ले रही थी। डॉक्टर रागिनी सोनकर जब एक सोनकर बस्ती में पहुंची तो बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर राह देखने के लिए निकल पड़ी। इस बस्ती में आज तक महिलाओं को आने जाने के लिए पक्का रोड ही नहीं बना है। बरसात में यहाँ पानी लग जाता है। चलिए देखें हम और सुधाकर जी को जीतने के बाद ये वाला रोड बोलिएगा कि दादी विधायक जी को दिखाई थी और ये रोड जल्द से जल्द बनवाएंगे। हाँ, ये पूरा पानी लग जाता है ना। भटिया कहाँ है आपका? कहाँ पे रहती हैं? यहाँ। ठीक, तो साइकिल पे वोट करिएगा। आपके विधायक जी जब जीत जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे इधर आपसे रास्ता हम कर। ठीक 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 बात ठीक। बूढ़ी दादी के साथ रागिनी सोनकर बस्ती में बूढ़ी दादी के साथ चौपाल लगा दी। अपने अंदाज में महिलाओं की समस्याओं को सुना और अपनी बात बताई तो महिलाएं बोल उठी कि जब तू आ गई लू तो वोट साइकिल के जरूर पड़ी। आप लोगों को समझाया तो सारी बात अब आप लोग किसी और को समझाएंगे। बिल्कुल अस्वस्थ होके जाऊंगी मैं यहाँ। सर रात में अगर लालिश दे तो अब केहू को सुने के ना एकदम आँख मूंद के साइकिल पर जाएंगे। वो एक लालच देते हैं, पूरा 5 साल शोषण करते हैं। एक लालच, वो जो लालच देते हैं वो एक दिन भी नहीं चलता है। वो लालच की कीमत एक छोटी सी बोतल अगर किसी को पकड़ा देते हैं उसी रात में खत्म हो जाती है, लेकिन आपका अधिकार जो है वो 5 साल का खत्म हो जाता है। आपके बच्चे का अधिकार 5 साल का खत्म हो जाता है। अभी मैं एक गांव में गई थी, वहाँ पे 6 से 7 बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल के, वो लोग गंदा पानी आ रहा था, सरकारी पानी जो आता है वो गंदा पानी, अभी तो लोग जगह जगह टंकी लगा रहे हैं, वो पीने की वजह से 6 बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने भी वोट इसी तरीके से दिया था कि जो उन्हें पकड़ाया गया एक रात पहले तो उनके बच्चों के आज जान की कोई कीमत नहीं, ना कोई अखबार छापा, ना कोई मंत्री पहुंचा, ना कोई सांसद पहुंचा, क्योंकि उन्हें लगता है गरीब तो बस एक रात पहले बिकने के लिए बना, उसके वोट की कोई अहमियत नहीं है, उसके बच्चे के जान की भी कोई अहमियत नहीं, बस खत्म। तो अपने आप से डिसाइड करना है कि हम अगर जननी है, हमारा बच्चा सामने है, तो हम उसको ही समर्थन देंगे जो हमारे बच्चे। बस्ती में डॉक्टर रागिनी सोनकर महिलाओं को सहेजने के बाद जनसभा को भी संबोधित कर रही थी। सभा में सरकार की योजनाओं को लेकर जब रागिनी सोनकर की दहाड़ सुनकर हर कोई ताली बजाने को मजबूर हो जाता रहा। मंत्री जो यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सदन में एक भी सवाल पे जवाब देने के लायक नहीं रहते हैं कि वहाँ बता देंगे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि सड़कें क्यों खराब है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। जब पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर रोज बंद हो जाता है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। जब पूछा जाता है बच्चों
रहे हैं। मुझे लगता है जितना हमारे साथ शोषण हुआ, जितना हम परेशान हुए हैं, जितना हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, उन सब का गुस्सा हमारे अंदर। और अगर गुस्सा है और अपना हक चाहते हैं तो जितने ऊंचे स्वर में बोल सकते हैं आप बताइएगा कि आप 5 तारीख को किसे जिता रहे हैं।